फिलिस्तीन के अंदर शामिल कर लेते हैं। ये पूरा एक गैंग है इसराइल की तरफ से, फार राइट ग्रुप्स का, और कुछ जो इलीगल सेटलर्स हैं उनका ये ग्रुप है। और इस ग्रुप को आईडीएफ की फौज ने हायर किया है ताकि गजा के घरों को तोड़ा जा सके जो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, और उनको $1800 पर डे के हिसाब से उनको मेहनताना दिया जा रहा है। द लेक ट्रेनिंग इग्नोर सेफ्टी रूल्स एंड इवन यूज फिलिस्तीनियंस एज ह्यूमन शिट। उनके पास में कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सेफ्टी यूनिट्स नहीं है, और ना ही कोई मतलब ये है कि इस तरह के टूल्स हैं कि वो सही तरीके से जो घर है उनको तोड़ा जा सके। और जब कभी इस तरह की बात आती है गजा के अंदर प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को पता है किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, वो गजा के लोगों को एज ए शील्ड के रूप में यूज करते हैं और अपना बचाव करते हैं। वन ऑपरेटर अब्राहम अजुल was killed in खान यूनुस 2 months ago while driving a bulldozer। एक जो सेटलर था खान यूनुस के अंदर वो मारा गया है, जिसका नाम अब्राहम उज़ैल था। वो कम से कम 1 साल से गजा के अंदर काम कर रहा था फिलिस्तीनियों की जगहों को, उनके घरों को तोड़ने के लिए। ऑफिसर्स वार्न बुलडोजर ड्राइवर्स आर इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिकल डिसीजंस कॉजिंग अननेसेसरी कैजुअलिटीज। और सबसे एक मेन वजह यहाँ पर बताई जा रही है इजरायली सेटलर्स का जो गजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, कम से कम 1 साल से इजरायली आईडीएफ के जरिए से वहां पर काम कर रहे हैं ताकि आईडीएफ को कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े। और जो इजरायली सेटलर्स है वो मतलब ये है कि उसको जो गजा का जो एक जगह है उसको ख़त्म करने में मतलब ये है कि और प्रोग्रेस कर सके। द इजरायली आर्मी डिनाइज द एलिगेशंस कॉलिंग यूरिया ए लेजिटिमेट रिजर्व फोर्स। जो यूरिया है, जो इजरायली आईडीएफ है, वो बोल रही है कि यूरिया जो है एक ये मतलब ये कोई ग्रुप नहीं है, ये एक फौज है इजरायली आर्मी की। आपको बताते चलें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जब से अब तक जो वॉर हो रहा इसमें कम से कम 63,700 का ही आंकड़ा पार कर चुका है आज, यानी आज 3 तारीख है और 3 तारीख 2025 आज है, और आज कम से कम 63,700 के आसपास का यह आंकड़ा गजा के अंदर पार कर चुका है। दूसरी खबर आ रही है इटली की तरफ से कि जो इटली के डॉक वर्कर्स हैं, यानी जो बंदरगाहों पर काम करते हैं इटली के लोग, उन्होंने पूरी तरीके से इजराइल की गवर्नमेंट नेतन्याहू को वार्न कर दिया है कि अगर जो फ्लोटिलिया एक फाउंडेशन है उसके बिहाफ पर कम से कम 20 जहाज दोबारा से एक साथ निकाले गए हैं बेलारूस से, स्पेन से और इटली से। अगर इन जहाज़ों को गजा जाने से आकर रोका गया तो पूरी तरीके से जो इजराइल के जहाज हैं, बिल्कुल भी जो कमर्शियल जहाज है, ये मतलब ये है कि कोई गवर्नमेंट जहाज, उनको बिल्कुल भी मतलब इटली के कोई से भी डॉक पर, कोई से भी बंदरगाह पर उनको डॉक नहीं किया जाएगा। द यूएसबी ट्रेड यूनियन सेड इजरायली threats against flotilla activities